इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर खुद है। आज शिक्षा का काम क्या है? सेवक बनाना। नौकरी करना बुराई नहीं है, नौकरी करने के लिए पढ़ना बुराई है। बहुत जुल्हा हुए, लेकिन सारे जुल्हा कबीर थोड़े हुए। जिस देश ने भगवान बनने का फॉर्मूला खोज लिया हो, वो देश आईएएस बनने के लिए परेशान होगा। मैकाले ने कहा कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी गुरुकुल। शिक्षा क्या बनाएगी? सेवक। बताओ अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों का नाम है ही नहीं। बताओ किसका सपना जाना है कि जाके अफगानिस्तान पढ़े? किसी का नहीं। व्यक्ति, राष्ट्र, समाज, अगर इन्होंने इस पे ध्यान दे दिया, पहला शिक्षा पे, तो वो व्यक्ति भी बदलेगा, वो समाज भी बदलेगा, वो समुदाय भी बदलेगा, वो राष्ट्र भी बदलेगा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन डॉक्टर अंबेडकर खुद है। जिस समाज ने कभी उनको स्कूल में साथ बैठने नहीं दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत जो देश है, वो तो इस मामले में दुनिया में एक बड़ा अनोखा देश है। भारत भारत एक बहुत अनोखा देश है शिक्षा के संदर्भ में। भारत कहता है, जैसे आज टेक्सास, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन, ऐसे किसी जमाने में तक्षशिला, ऐसे किसी जमाने में नालंदा, और इन यूनिवर्सिटियों को बाहर के राजा महाराजा, श्रीलंका, चाइना, यहां के राजा महाराजा, चाइना अपने यहां के लोगों को भेजता है कि जाओ। ह्यूमन सांग किस लिए आया? भारत के ज्ञान धन को समझने के लिए आया। यानी भारत की एजुकेशन पॉलिसी इतनी मस्त रही होगी कि पूरी दुनिया, जैसे आज पूरी दुनिया अमेरिका जाना चाहती है, ऐसे किसी जमाने में पूरी दुनिया भारत आना चाहती थी। क्योंकि विद्या का जो काम है वो है विवेक को पैदा करना। यह इतनी बड़ी शक्ति है। आज शिक्षा का काम क्या है? सेवक बनाना, नौकर। जो देखो 95% लोग आज इस देश में नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। नौकरी करना बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ना, यह बुराई है। नौकरी करना बुराई नहीं है। हम सब मिडिल क्लास के लोग, हमें तो शुरुआत ही नौकरी से करनी पड़ी। नौकरी करना बुराई नहीं है, नौकरी करने के लिए पढ़ना बुराई है। अब 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा हो गया। कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी है, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भारत पर कब्जे की शुरुआत, बंगाल पर कब्जे की शुरुआत। कंपनी 1830 तक पहुंचते 1830 तक पहुंचते एक भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे, लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
पर इसका कब्जा 1830। अब देखना भारत की शिक्षा के साथ कहां से खेल हुआ और उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है हमें। तो 1757 से भारत पर कब्जे की शुरुआत, 1830 कंपनी का भारत के बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा। अब 1757 में 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार, ओडिशा पे कब्जा कर लिया। 1799 में इन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया, साउथ इंडिया पर इनका कब्जा हो गया। 1816 में इन्होंने महाराष्ट्र के रीजन पे कब्जा कर लिया, मराठा। अवध ऑलरेडी इनके कब्जे में था ही। हैदराबाद इनके अधीन था। मैप में देखो, मैप में अब ये कंपनी है और इसका उद्देश्य है भारत और भारतीयों का शोषण। उद्देश्य ही है, गोल ही है, गोल। इनका गोल है भारत और भारतीयों का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन। ये इनका गोल है। और जब हमारा गोल है किसी का एक्सप्लॉइटेशन, तो हम उसको विवेक क्यों देंगे? अगर उसका गोल है, किसी व्यक्ति का गोल है शोषण, हम उस व्यक्ति को विवेक क्यों देंगे? क्योंकि विवेक एक इतनी बड़ी शक्ति है कि कोयले को हीरा बना दे। ये बात समझना। जब हमारा गोल ही है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, तो जिसका शोषण करना है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन करना है, उसको हम विवेक क्यों देंगे, विजडम क्यों देंगे? क्योंकि विवेक एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी। विजडम एक इतनी बड़ी शक्ति है, विवेक। इसका काम ही है कोयले को हीरा बनाना। बहुत जुल्हा हुए, लेकिन सारे जुल्हा कबीर थोड़ी हुए। विद्या नहीं है, विद्या नहीं है, पढ़ने नहीं गए, स्कूल नहीं गए। विवेक बहुत बड़े लेवल का है। चक्की को देख के दोहा बना दिया, खजूर के पेड़ को देख के दोहा बना दिया। साधु पे दोहा बना दिया, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए। आज किसी का समाज में, राष्ट्र में अगर नाम है और उस पर कोई एक नेगेटिव वीडियो आ जाए, 1 मिनट के अंदर मिलियन व्यूज। इतना लोग, किसी एयरलाइन के खाने में कोई कीड़ा मिल गया, अरे इतनी बड़ी एयरलाइन है यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाएगी। अपने घर में खाने में बाल नहीं पड़ जाता है? आज का समाज देखो कितना मजा ले रहा है बुराई का। ये देखो, साधु कैसा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे। कबीर, इससे बड़ा एग्जाम्पल तो है ही नहीं मेरे पास। संत कबीर, भगवान कबीर। जीवन के कुछ सिद्धांत तो मैंने इनसे ऐसे सीखे हैं, ऐसे अनगढ़ आदमी। बोले जीवन किस लिए गुरुदेव? अरे बोले वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण।
परमार्थ तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर का परमात्मा जाग जाए। परमार्थ करना सबकी बस की बात है। परमार्थ वही कर सकता है जब किसी व्यक्ति के अंदर का परमात्मा जाग जाए, उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाए। अब कंपनी को 1830 के बाद जब इतने बड़े भूभाग पे उसका कब्जा हो गया, तो अब कंपनी के सामने एक चुनौती यह थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 1830, अब उसके सामने चुनौती यह है कि यार बाबू और चपरासी तो हम इंग्लैंड से ला नहीं सकते, अधिकारी तो हम इंग्लैंड से सारे ले आएंगे, आर्मी के अधिकारी, सिविल सेवा के अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी जो 500 रुपए से ऊपर जो वेतन पाते हैं वो सब व्हाइट होंगे, उनको तो हम वहां से ले आएंगे। लेकिन बाबू और चपरासी अगर हम वो भी वहां से लाएंगे तो इंग्लैंड में तो कोई बचेगा ही नहीं। बोले तब, बोले यार तब शिक्षा तो इनको देनी पड़ेगी। अंग्रेजों के बीच लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब मनमुटाव हो गया, दो गुट बन गया। एक गुट ने कहा कि देखो भैया इनको बाहरी पाश्चात्य शिक्षा मत दो, बहुत समझदार लोग हैं, पलट देंगे हम लोग को 10 साल में। जिस देश ने भगवान बनने का फॉर्मूला खोज लिया हो, वो देश आईएएस बनने के लिए परेशान होगा, नौकरी पाने के लिए परेशान होगा। आईएएस बनेगा, परेशान क्यों होगा वो? परेशान क्यों होना है? तो 1835 में आया मैकाले का डिक्लेरेशन, मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, और यहीं से हुई मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत। और मैकाले ने कहा कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी गुरुकुल, छीन लो, बंद करा दो, खत्म कर दो। और यहीं से शिक्षा का उद्देश्य हो गया सेवक बनना। यही वो समय है जब शिक्षा ने एक बड़ा ही गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। शिक्षा क्या बनाएगी? सेवक।